एक बार महाराज परीक्षित जंगल में शिकार करने गए हुए थे। तभी उनकी नजर कलयुगी नामक राक्षस पर पड़ी। महाराज परीक्षित ने उसे ऊपर से नीचे अच्छी तरह से देखा और उसके करीब जाकर पूछा कि कौन हो तुम, जिसने उसका मार्ग रोका हुआ है। वो बोला, महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूँ और काल की इच्छा से इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ और अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूँ। तो इस पर महाराज परीक्षित बड़े क्रोधित होते हुए बोले कि तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम परीक्षित के होते हुए इस धरती पर उतरना चाहते हो। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग की बाद त्रेतायुग, उसके बाद द्वापर युग आया, ठीक वैसे ही द्वापर युग के बाद कलयुग आना निश्चित है। कलयुग से बातचीत करने के उपरांत काल का चक्र मानकर महाराज परीक्षित ने कलयुग को इन 4 स्थानों पर रहने का आश्वासन दिया। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परिस्त्री संग हो और जहां अहिंसा होती हो, इन स्थानों में तुम रह सकते हो। तो इस पर कलयुग बोला, हे महाराज, ये चारों स्थान सीमित है, मुझे कोई और स्थान भी प्रदान कीजिए। अंत में परीक्षित बोले कि तुम सोने में भी रह सकते हो। कलयुग ने राजा की बात मान ली। तभी कलयुग हंसता हुआ महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट में जा बैठा। जंगल में भूखे प्यासे फिरते हुए राजा परीक्षित का बुरा हाल था। तभी उन्हें उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। हाँ, और कोई भी नहीं है क्या? आप सुन रहे हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। तभी कलयुग, जो महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट में विराजमान था, उसने राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करते हुए बोला कि हे राजन, ये साधु कोई ढोंगी है जिसने एक राजा का आदर सत्कार तक नहीं किया, उसे पानी तक नहीं पूछा। इस ऋषि को आप मृत्यु दंड दे। जैसे ही राजा परीक्षित साधु को मारने लगे, उसी समय राजा अपने अच्छे संस्कार के कारण वो रुक गए और उस ऋषि को जान से नहीं मारा। तभी राजा की नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। राजा ने उस मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक था। वो उस समय नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षकनाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के टाले से नहीं टल सकेगा। ये विनोद मेरे साथ किसने किया? गुरुदेव, कोई राजा आया था। तुम जानते हो वो कौन था? नहीं। बिना जाने ही दंड दे दिया। वत्स, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। एक बड़े ही यशस्वी धर्म धुरंधर सम्राट को एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया है। मूर्ख बालक, ऐसे राजा के न रहने पर जो संसार में अनाचार फैलेगा, वैदिक आर्य धर्म का लोप हो जाएगा। लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप में तुम्हारा भी भाग गिना जाएगा। तुमने तो एक निर्दोष राजा पर प्रहार किया है, जिसकी बुद्धि कुछ समय के लिए कलिकाल ने हर ली थी। तुमने ये घोर अनर्थ किया है।